नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारी 12th क्लास का जो सिलेबस है हमारा, उसको हम ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर अपना रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है, और बुक हम यूनिवर्सल ना एनसीईआरटी की यूज कर रहे हैं ताकि सबके पास अवेलेबल रहेगा और किसी को इधर उधर से ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। और वन मोर थिंग कि ना, उसमें इतना डिटेल में दिया और सब कुछ दिया है, क्वेश्चन भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। और आपका जो सीयूटी वाला एग्जाम है उसमें भी एनसीईआरटी से आता है, एग्जाम में भी एनसीईआरटी से आता है, और उसके अलावा एडिशनली एनसीईआरटी इज बेस्ट। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी से ही रेफर करेंगे हम। और बाकी उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन अगर आपको कुछ करने रहेंगे तो उसके लिए आप अपनी बुक परचेज कर सकते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक, जैसे डीके गोयल का हो गया, टीएस ग्रेवाल का हो गया, फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये अपना बुक रहेगा। तो अब अभी हम फर्स्ट चैप्टर अपना जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, फंडामेंटल वाला जो अपना चैप्टर है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, चैप्टर हम अब ये हमारा जो पहला बुक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वाला, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास में। प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे हमने 11th क्लास में प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स वाली जो अपना पूरा पढ़ा है, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है, कैसे एंट्रीज होती हैं, और उसके अलावा कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, पर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम क्या देखते हैं कि लास्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है अपने को। ये आप बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है आपका बिजनेस, सब कुछ, आप रिवेन्यू आ रहा है आपको, ठीक है, एक्सपेंस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। बट जब आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो एक्सपेंशन जब आप करना चाहते हैं बिजनेस का, एक्सपेंशन आप बिजनेस का करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या प्रॉब्लम रहती है। एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की नीड रहती है और पैसे की नीड रहती है, और एक पर्सन कितना ही कर सकता है, मतलब उसकी जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की एक कंटीजेंसी या एक इशू बन जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, कैपिटल का इशू होगा। या फिर अगर आप जैसे मान लो कि एक पर्सन है, उसको को सेल्स की नॉलेज है, सेल्स की नॉलेज या फिर बिजनेस की नॉलेज है, बट किसी और चीजों की उसको नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए वो शेयर्ड नॉलेज के लिए भी किसी और पर्सन को कह सकता है कि आप मेरे साथ बिजनेस कर लीजिए। यानी दो या दो से ज्यादा पर्सन जब किसी भी रीजन की वजह से, मतलब अगर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, कैपिटल यानी और बिजनेस में और पैसा डालने के लिए, या फिर नो हाउ यानी कि टेक्नोलॉजी या कोई और एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन शेयर करने के लिए साथ में जुड़ रहे हैं और जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा वो पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात होगी अपनी नॉलेज शेयरिंग। ठीक है जी। ठीक है, तो यही बात हमारी इधर में लिखी हुई है। ठीक है, एंड अब यहाँ से हम बुक में देख लेते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न एज द बिजनेस एक्सपेंड्स। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, वन नीड्स मोर कैपिटल एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू मैनेज द बिजनेस एंड शेयर इट्स रिस्क। यानी आप अपने जो बिजनेस में रिस्क है आपका, अनलिमिटेड कैपिटल का रिस्क है, या और जो रिस्क आपको आ रहा है, उसके लिए आप उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, रिस्क को आप शेयर करने के लिए और पर्सन को अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपने बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपका कैपिटल वाला इशू भी चल जाएगा, आपको सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बंदा मिल जाएगा, और अब जो आपका रिस्क होगा वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन पीपल यूजुअली अडोप्ट द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि एक इंडिविजुअल जो फॉर्म ऑफ बिजनेस था उससे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप अपना दोस्त है यार, मतलब कोई भी आपका नॉन में है, उसको पार्टनरशिप में आप क्या कर सकते हैं, पार्टनर ला सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन टू और मोर पर्संस कम टुगेदर टू एस्टैब्लिश द बिजनेस एंड शेयर्स। यानी दो या दो से ज्यादा पर्सन जब साथ में आते हैं और साथ में आकर क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, और उसके जो प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट का मतलब है कि उसमें लॉसेस लॉसेस भी इम्प्लाइड है, लॉसेस भी इंक्लूडेड है। और या प्रॉफिट या लॉसेस को आप आकर आपस में आपके बांटते हैं जब दो या दो सौ पर्सन ज्यादा बिजनेस करके, तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट वाला है ना, इसके बाद में हम जैसे जैसे हम नए आगे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट के बारे में एक चीज हम और पढ़ेंगे कि खाली आपका जो प्रॉफिट के लिए भी कुछ पार्टनर बनता है। ठीक है, तो वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये जो आपका जो पार्टनरशिप अकाउंट्स वाला पूरा बुक है, ये सारा आपका ना पार्टनरशिप बिजनेस के रिलेटेड, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपको आती है ना, जब भैया पार्टनरशिप बिजनेस जैसे आपका स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो से ज्यादा पर्सन आपका साथ में आता है। ठीक है, उस टाइम उनके बीच में क्या 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 बातें हुई हैं, क्या क्या उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, ओवरल या रिटर्न। ठीक है, क्या क्या इन इन बातों पर प्रॉफिट शेयर करने के लिए, या फिर और कब मतलब कौन कितना पैसा लाएगा,
या कैपिटल आएगा, और ये सारी बातों जो होती हैं उसके रिलेटेड जो आपके डिस्कशन रहते हैं, उस एग्रीमेंट वगैरह होता है, उससे लेकर फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है तो आप किसी नए पार्टनर को अपने साथ में ऐड करते हो, किसी नए पार्टनर का आपके साथ में एडमिशन होता है, या फिर कोई पार्टनर आपका छोड़ के चला जाता है, या फिर आपकी जो फर्म है फर्म आपकी बंद हो जाती है, या फिर आपकी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। इस सारी चीजों का जो आपका पूरा जो समरी है, जो सारी चीजें, इन सभी इश्यूज हैं, जो सभी जो प्रॉब्लम्स मानने वाली है, उन सब की अकाउंटिंग कैसे होगी, इन सब चीजों ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग कैसे होगी, उसी के ऊपर हमारा ये पूरा पूरा जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स है, ये वाला हमारा पूरा सब्जेक्ट रहेगा, पूरा पूरा मतलब अपना ये करना रहेगा इसमें। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिप फर्म का जो बेसिक काउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कि कैसे आपका आपका मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने हैं आपको, ठीक है, उनमें सैलरी कैसे बढ़ेगी, कमीशन कैसे होगा। तो ये सारी बातें हमारी किस में रहने वाली हैं, फर्स्ट चैप्टर में रहने वाली हैं। और अकाउंटिंग में आपसे कुछ मिस्टेक हो गई करते हुए तो उनको कैसे सही करना है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर पे हम जाएंगे, जहाँ क्या होगा हमारे पार्टनर्स में, जैसे बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस करते करते उन्होंने क्या सोचा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा फर्म का, उसके रिलेटेड जो हमारी बातें रहेंगी हम सेकंड चैप्टर में करेंगे। देन हम एडमिशन पार्टनरशिप में नए पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा, तब हमारी काउंटिंग कैसी होगी एडमिशन ऑफ पार्टनर की, वो हमारे उसके नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा। उसके बाद में हम रिटायरमेंट ऑफ, या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर अगर हो जाता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो रहेगा। और लास्ट में अपना क्या रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस ही आपका बंद हो रहा है, फॉर्म आपकी क्लोज हो रही है, तो उस टाइम आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो वो हम लास्ट में अपने अकाउंटिंग जो अपना लास्ट चैप्टर रहेगा पार्टनरशिप फॉर्म का, उसको हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। ठीक है, अब पार्टनरशिप बिजनेस में आपका क्या रहता है कि इंडिया में कोई लो है या कोई आपका रेगुलेशन है, क्या गवर्न करता है पार्टनरशिप बिजनेस को। ठीक है, नॉर्मली जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस रहता है इसके लिए एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो इस पे अप्लाई करता है, वो एक रेगुलेशन है, एक लो है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट या फिर आपका लीगल इन्वायरमेंट आप पढ़ने वाले हैं बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में लीगल एनवायरनमेंट जो पार्टनरशिप का अगर फर्म का है उस पर आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करता है, उस पे जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके सारे प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को भी साथ साथ में हमारे। ठीक है जी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब नेचर क्या है बिजनेस का। ठीक है, तो यहाँ कुछ डेफिनेशन दी है, व्हेन टू और मोर पर्संस जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। ठीक है, यानी दो या दो से ज्यादा लोग जब भी आपके बिजनेस में दोनों लोग बिजनेस करने के लिए साथ में आते हैं, उसके प्रॉफिट और लॉसेस को बांटते हैं, तो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो गया। ठीक है, पार्टनरशिप में हो जाएंगे वो। अब पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, हमने बात की थी पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है पार्टनरशिप बिजनेस पर, तो उसका सेक्शन जो 4 है 1932 वाला अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसका सेक्शन 4 है, वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। Defines partnership relation between two or between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका कि यानी पार्टनरशिप आपका क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस जो और बिटवीन पर्संस वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैर्ड बाय ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। एजेंट और प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल में क्या है ना, एक आदमी है, उसने एक एजेंट को मतलब अपने लिए एक एजेंट मतलब किसी बंदे को रखा कि तू मेरे बिहाफ पे ये काम करेगा या ये सेल करेगा या ये काम करेगा, तो वो एक बंदा प्रिंसिपल प्रिंसिपल होगा, एक बंदा एजेंट होगा। तो यानी प्रिंसिपल और एजेंट की जो रिलेशनशिप होती है ना, उसको ये सिग्निफाई करती है, आपको उसको डिफाइन करती है आपकी डेफिनेशन। यानी कि दो पर्सन, ऐसे पर्सन के बीच में रिलेशन है जो आपस में क्या करते हैं, एग्री करते हैं किसी बिजनेस के शेयर, या फिर आपके जो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय, जो आपके प्रॉफिट रहेंगे इस बिजनेस के, इनको शेयर करने के लिए ये क्या करते हैं, एग्री करते हैं। ठीक है, और ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी सभी भी कर सकते हैं या फिर कोई एक उनमें से कोई एक उन सब के लिए एक्ट कर रहा होगा, तो ये एजेंट हो गया और प्रिंसिपल हो गया। तो ये सारी बातें आपकी यहाँ आ जाती हैं। अब यहाँ देखो आपने क्या लिखा है, शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यानी लो में क्या लिखा ओनली, वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट की बात हुई है, पर ये जो आपका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपका इंप्लाई करता है लॉसेस, यानी लॉसेस भी इंक्लूडेड रहेगा। ये नहीं है कि मतलब यहाँ का एक बात हुई है खाली शेयर द प्रॉफिट, यानी ये वाला ऐसा नहीं रहेगा कि आप खाली प्रॉफिट ऑफ बिजनेस शेयर करने की बात रही और बाद में कोई बंदा मना कर दे कि नहीं नहीं लॉसेस हो गया, लॉसेस में शेयर नहीं करने वाला क्योंकि हमारी बात बिजनेस की प्रॉफिट की हुई है। ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है कि इसका इम्प्लाइड जो इसका जो आपका वैसे अगर आप मतलब एक जनरल वो निकालते हैं, इसका इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ का, तो उसमें लॉसेस भी इंक्लूडेड रहेंगे आपके। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है, पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, यानी जो भी पर्संस यहाँ पर आपका पार्टनरशिप बिजनेस करने करने के लिए आए हैं तो इंडिविजुअली उन्हें क्या कहेंगे, हम पार्टनर्स कहेंगे, और कोलेक्टिवली उसको इनको सब उसको पर्संस को हम क्या कर देंगे, फर्म 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 आ जाएगा, और जो इस बिजनेस का नेम होगा जो सभी मिलकर कर रहे हैं इसका नाम क्या, इसको बोल देंगे हम फर्म का नेम आ जाएगा। ठीक है, यानी इंडिविजुअल जो पर्सन आ रहे हैं वो आपके क्या हो गए, पार्टनर, और इन सब ने मिलकर क्या बनाइए, फर्म। उस फर्म का जो नाम जो रखने वाले हैं वो क्या हो गया, फर्म नेम। तो इसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन कुछ है नहीं। ठीक है, एमसीक्यू के लिए जो आपका सीयूटी में भी आ सकता है, प्लस में एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट मतलब ये डेफिनेशन है किधर में डिफाइन है, तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इधर में आपका डेफिनेशन यहाँ से आपका आता है। ठीक है जी। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे की जो आपके पार्टनरशिप के फीचर आने वाले हैं, ठीक है, और बहुत सारी बातें हम आगे करने वाले हैं थ्योरी में पार्टनरशिप की बेसिक बातों में, पार्टनरशिप रीड आएगी आपकी उसके बाद में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास में इस वीडियो में इतना ही हमने डिस्कस करके चलते हैं। ठीक है, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एवरीवन।